नमस्कार दोस्त। आज मैं बात करना चाहता हूँ उस प्रसंग की जिसको करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। वह है दान। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन दान करना किसे चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। दान का सही पात्र कौन है, किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। क्योंकि दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य प्राप्त करके व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी। और पापों का क्षय होता है, रोगों का शमन होता है। ये दान की महिमा है। होता क्या है कि व्यक्ति कोई भी चीज, कोई भी वस्तु किसी को भी दे देता है, लेकिन उसका अधिकारी कौन है इसको जाने बिना किसी को भी दे देता है और फिर सोचता है कि मुझे लाभ नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आपने अच्छा सत्कर्म किया, पुण्यकार किया, लेकिन पुण्यकार करने के बाद में और आपत्ति खड़ी हो गई, समस्या खड़ी हो गई, कोई ना कोई घटना हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो भी कार्य किया है, जो भी पुण्यादि कार्य किया है, उसको सही नहीं किया है। जो भी दान किया है तुमने सही पात्र को नहीं दिया है, जिसको करने से आपके साथ में कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो दान की सही महिमा समझने के लिए मैं पहले एक कथा सुनाता हूँ आपको। एक समय की बात है कि उद्दालक ऋषि, प्राचीन समय में उद्दालक ऋषि ने एक यज्ञ किया। यज्ञ किया तो उस समय क्या है कि उस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान करना था, और उस समय धन के रूप में गाय जो होती हैं, गाय ही मुख्य धन था उस समय। उनके पास सैकड़ों हजारों गायें थी। तो वो दान करने लगे, लेकिन कुछ गायें ऐसी भी थी उनमें जो बहुत ही दुबली पतली, बिना दूध देने वाली और बहुत ही कमजोर थी। जब वो दान कर रहे थे तो नचिकेता ने, उनका जो पुत्र था नचिकेता, उसने देखा कि मेरे पिताजी तो यज्ञ में जो बेकार गाय हैं, जो बहुत ही दुबली पतली हैं, बिना दूध देने वाली हैं और जिनका कोई उपयोग नहीं है, ऐसी गायों का वो दान कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी को से कहा कि आप ऐसी गायें दान क्यों कर रहे हो जिसका कोई उपयोग नहीं। आप ब्राह्मणों को जो दान दे रहे हो उससे तो इनका कोई भला होने वाला नहीं है। यदि आप इस तरह का दान करोगे तो नरक में जाओगे। क्योंकि व्यक्ति को वही वस्तु दान करना चाहिए जो उसे प्रिय हो, जो उपयोग में आ सके। जब इस प्रकार पूछा, उनसे कहा नचिकेता ने, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो 3 बार इसी तरह उन्होंने पूछा। तीसरी बार उन्होंने कहा कि आप ऐसी दान कर रहे हो, ऐसी गाय दान कर रहे हो, तो मैं भी आपका धन हूं, मुझे कैसे दोगे। जब कोई उत्तर 3 बार उन्होंने नहीं दिया तो चौथी बार क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुमको मृत्यु देवता को देता हूं। इतना सुनकर
उन्होंने इतना सुनकर उन्होंने कहा ठीक है, आपने कह दिया कि जाओ यमराज के पास जाओ, मैं तुमको उनको दान देता हूँ। तो नचिकेता जाने के लिए उद्यत हो गए। सभी को पता चला तो सबने कहा कि तुम मत जाओ, लेकिन वो नहीं माने। नहीं माने तो क्रोधित हुए पिताई, फिर भी नहीं माने तो पिताई से उन्होंने कहा कि आपने मुझे दान कर दिया है, यदि मैं आपकी बात मानता हूं तो मैं नरक में जाऊंगा, आप भी नरक में जाओगे। और उत्तम पुत्र तो वही है जो पिता की इच्छा मात्र से कार्य करता है। आज्ञा मिलने पर तो सभी कार्य करते हैं, जो मध्यम पुत्र होते हैं वो आज्ञा मिलने पर कार्य करते हैं, और जो आज्ञा मिलने के बाद भी कार्य नहीं करते वो अधम होते हैं पुत्र। लेकिन आपने कहा है कि जाओ, मैं तुमको यमराज को देता हूं, तो मैं आपकी आज्ञा को मानकर मैं जा रहा हूं। तो चलते चलते वो यमराज के घर के बाहर पहुंचे। उस समय यमराज जी कहीं गए हुए थे, तो 3 दिनों तक वो वहीं पर बैठे रहे। जब यमराज जी वापस आए तो उन्होंने देखा वो अतिथि के रूप में कोई बैठा है ब्राह्मण। ये तो अग्नि के समान है, यदि ये लौट जाए, इसका कोई अपमान हो जाए, तो व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है। तो इस तरह उन्होंने देखा, अपनी पत्नी से कहा कि कितने दिन से बैठे, कि 3 दिन से। कि यार ये बहुत गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ उनको मनाने के लिए। तो यमराज जी नचिकेता के पास गए और उनसे उनको प्रसन्न करने के लिए जल आदि लेकर गए, और उनसे बड़े विनम्र भाव से पूछा, आप अतिथि के रूप में मुझे मेरे पास आए, मैं मिला नहीं, आप 3 दिनों तक बैठे रहे, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप कोई 3 बार मुझसे मांग लो जिससे आप प्रसन्न हो सको। जब इस तरह नचिकेता से उन्होंने कहा तो नचिकेता ने कहा ठीक है, आप यदि कहते हो तो मुझे पहला वर ये दो कि मैं जब घर पर पहुंचूं तो मेरे पिता का पूर्ववत जैसा प्रेम हो, वो अपना पूरा गुस्सा भूल जाए। ठीक है, मैं यथास्तु ये वरदान देता हूँ, यमराज जी ने कहा। दूसरा वरदान मुझे ये दो कि जिस विद्या के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है, उस अग्नि विद्या को मुझे प्रदान करो। तो यमराज जी ने जो विद्या स्वर्ग को दिलाने वाली थी, जिससे स्वर्ग में पहुंचा जा सकता है, उस अग्नि विद्या को उन्होंने उनको विस्तार पूर्वक बताया। तो उन्होंने यमराज ने पूछा, क्या विद्या तुमने सीख ली, बताओ किस तरह क्या क्या होना है। तो उन्होंने यथावत जैसा सुना था वैसा ही उनको सुना दिया। तो यमराज जी ने कहा कि आपकी बुद्धि बहुत विलक्षण है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तीसरा वर मांगो। तो तीसरा वर के लिए नचिकेता ने कहा कि मैं तीसरा वर यह मांगता हूँ कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है और परमात्मा का ज्ञान क्या है, परमात्मा संबंधी ज्ञान क्या है, आप मुझे परमात्मा का ज्ञान कराइए। तो उन्होंने यमराज जी ने उनको बहुत प्रलोभन दिया, मैं तुमको कई गायें देता हूँ, बहुत सारा धन देता हूँ, कई देशों का तुमको राजा बना सकता हूँ, ये वरदान मांग लो, लेकिन आत्म तत्व संबंधी कोई ज्ञान मुझसे मत मांगो। जब इस प्रकार उन्होंने जिद किया तो नचिकेता कहने लगे कि ये तो और भी महत्व हो जाता है कि आप इसके बदले में हमें बहुत कुछ देना चाहते हो। तो इसका मतलब ये है कि उन सारी वस्तुओं से भी श्रेष्ठ यह आत्मज्ञान है, तो मुझे तो आप इसी को प्रदान करो। तो यमराज जी ने नचिकेता को वह आत्मज्ञान दिया, परमात्मा का नाम शुरुआत में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा ओम शब्द ही सबसे परम ब्रह्म का स्वरूप है, इसका आप जाप करो। तो कहने का मतलब ये है कि दान किसको करना चाहिए।
तो दान का सही सही जो पात्र है वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? जो वेदवादी हो, सदाचारी हो, ईमानदार हो, सत्य बोलने वाला हो, परोपकारी हो, दयावान हो, जिसके घर में कोई अकाल मृत्यु से ना मरा हो, जिसके पुत्र पुत्री सब कुछ हो, यानी कि संतान की कोई कमी ना हो, और उसमें कोई दुराचार का कोई अवगुण ना हो, वह सत्य बोलता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान करने से 100% फल मिलता है, पूरा पूरा फल मिलता है। और उसका दान करने उस ऐसे ब्राह्मण को दान करने से फल भी शुभ होता है। इसके अलावा जो भी दान है वो सब दान तामसी दान के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण सदाचारी हो, ईमानदार हो, सत्य बोलने वाला हो, दयावान हो, और जो मांगता ना हो। मेन इसमें विशेषता क्या है कि कोई ब्राह्मण अपने मुंह से मांगे नहीं कि मुझे ये चाहिए, तो ऐसे ब्राह्मण को भी नहीं देना चाहिए दान। वह ब्राह्मण जो कुछ ना मांगे, उस ब्राह्मण को सहर्ष आदर पूर्वक दान करना चाहिए। ये दान का सबसे बड़ा पात्र होता है ऐसा व्यक्ति जो सद्गुण और सर्वगुण संपन्न हो। जो दुराचारी हो, अत्याचारी हो, झूठ बोलने वाला हो, कपटी हो, ऐसे ब्राह्मण को कभी दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी जो भी आप करते हो दान, इसके अलावा वो तामसी ज्ञान होता है। तीसरा ज्ञान होता है राशि। कोई दिखावे के लिए दान करता है तो राशि दान कहलाता है। लेकिन उत्तम जो दान है वो सुपात्र ब्राह्मण के लिए ही है, इसलिए ब्राह्मण को दान करना चाहिए। धन्यवाद।